गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट किया जाए। तो आज के क्लास में हम लोग बिहार पुलिस और बिहार एसएससी के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसका ये पार्ट 2 वीडियो है। और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एमबीबीआई क्वेश्चन है, यानी कि मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लोग बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, साथ ही साथ इसका नोट्स बनाते चलिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो देखिए आज का जो पहला नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 6:3 समानुपात x/4 में x का मान क्या होगा। ठीक ना, तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखेंगे 6:3, यहाँ पे समानुपात, उसके बाद x/4। ठीक है, इससे हो गया। फिर यहाँ से अनुपात हम लोग हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बट्टा में आ जाएगा 3, और यहाँ से समानुपात हटाएंगे तो ये बराबर हो जाएगा। और फिर यहाँ से जब अनुपात हटेगा दोनों के बीच में से तो ये बट्टा में आ जाएगा 4। ओके, तो इस तरह से हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। तो x जो होगा 3 से मल्टीप्लाई कराएगा, 4 जो होगा 4 से कराएगा। तो 3 और x में गुना होगा तो ये हो जाएगा 3x, और यहाँ पे 6 और 4 में गुना होगा तो ये हो जाएगा आपका 24। ओके, अब देखिए x के गुना में 3 है तो इस साइड में भेज देंगे तो ये भाग में हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24/3 हो जाएगा। ओके, अब इसको 3 से काटेंगे हम लोग तो 3 एकम 3 और 3/24, 8 बार में कट जाएगा। तो x का मान कितना मिला हमें, तो 8 मिला। तो x का मान मिला 8, जो कि यही हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं इसके आगे वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगले क्वेश्चन है 2 नंबर। ये बोल रहे कि 12 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। 12 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि पहले 2 लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष हो, ठीक है, पहले 2 लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष हो तो बाकी लड़कों की औसत आयु क्या होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पहले समझिए। बोले कि 12 लड़के का जो औसत आयु है 15 वर्ष दिया है, और उसी में से 2 लड़के का औसत आयु 20 वर्ष दिया है, तो बाकी लड़कों का औसत आयु कितना होगा। यानी कहने का मतलब है कि 12 को तो पहले था, तो इसमें से 2 को लड़के का औसत आयु दे दिया है, तो इसको निकाल देना है। तो क्या करना है, इसमें से 10 लड़कों का औसत आयु हम लोग को ज्ञात करना है। तो चलिए इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले देखिए औसत बराबर होता क्या है। औसत का सूत्र क्या होता है, तो दी गई संख्याओं का योगफल, दी गई संख्याओं का योगफल अब बटा में दी गई संख्याओं की संख्या, यही ना होता है औसत का सूत्र। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को 12 लड़कों की औसत आयु तो दिया गया है यहाँ पे, तो लिखेंगे 12 औसत 12 लड़कों सॉरी 12 लड़कों की कुल आयु, कुल आयु 12 लड़कों की कुल आयु। तो कुल आयु करने का मतलब है कि इनका योगफल आयु का, तो ये योगफल बराबर कितना हो जाएगा, तो औसत गुना दी गई ये संख्या हो जाएगा, औसत गुना संख्या हो जाएगा। तो औसत कितना है इनका, औसत है 15, तो 15 हो जाएगा। इसमें गुना कितना से हो जाएगा, 12 लड़कों की, 12 संख्या है इसकी, तो 12 हो जाएगा। तो इनकी आयु का कुल योगफल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 15 दूना के 30, अब 15 3 18, 180 वर्ष होगा। ठीक है, कितने लड़कों की आया, तो 12 लड़कों की कुल आयु आया। ठीक है, फिर लिखेंगे 2 लड़कों की कुल आयु, 2 लड़कों की कुल आयु, कुल आयु। ठीक है, तो इनकी कुल आयु कितना हो जाएगा, तो इनका भी औसत कितना है, औसत गुना दी गई संख्या होगा, औसत इनका 20 वर्ष, तो 20 हो जाएगा, और गुना कितना से हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो 20 गुना के 40 वर्ष आ गया, 40 वर्ष आ गया। ठीक है, 12 लड़कों की कुल आयु 180 वर्ष, 2 लड़कों की कुल आयु 40 वर्ष। ओके, अब हम लोग क्या करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे 10 लड़कों की कुल आयु निकालेंगे। 10 लड़कों की कुल आयु, कुल आयु। ठीक है, इसलिए 10 लड़कों की कुल आयु। ठीक ना, तो 12 लड़कों की कुल आयु कितना है, तो 180 वर्ष है। इसमें से 2 लड़कों को आयु घटा देंगे हम लोग, तो ये 40 घट जाएगा, तो कितना बचा ये, तो 140 वर्ष आया। 140 वर्ष क्या चीज़ आया, तो 10 लड़कों की कुल आयु आया। अब इसलिए 10 लड़कों की कुल औसत आयु निकाल देंगे हम लोग, इसलिए 10 लड़कों की औसत आयु,
औसत आयु, 10 लड़कों की औसत आयु कितना हो जाएगा? तो 10 लड़कों की कुल आयु, देखिए यहाँ पे योगफल होगा ना, आयु का योगफल, तो कितना है यहाँ पे 140 वर्ष है, तो 140 हो गया। अब बट्टा में इनकी संख्या कितनी है? तो 10 है, तो 10 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से 0 से 10 से काट देते हैं तो 14 वर्ष में पूरा पूरा कट जाएगा, यानी आया कितना? तो 14 वर्ष आ गया। 14 वर्ष इनकी औसत आयु आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसके आगे देखिए इसके आगे वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगले क्वेश्चन है 3 नंबर, ये बोल रहा है कि 48, 72 और 84 का मौसा ज्ञात करें। ठीक है, इनका मौसा ज्ञात करना है। मौसा ज्ञात करना बहुत ही आसान होता है। तो 48 यहाँ पे भागे करेंगे, इसको कितना से जाएगा? 2 से जाएगा, ये हो जाएगा आपका 24, फिर 2 से जाएगा 12, फिर 2 से जाएगा 6, फिर 2 से जाएगा 3, अब नहीं जाएगा, 3 से जाएगा 1 हो जाएगा। ओके, यहाँ 72 है, वैसे ही 72 का भाज्य गुणनखंड हम लोग कराएंगे। हालांकि इसको भाग देकर भी बनाया जा सकता है। 36 दूना 72 हो जाएगा, 2 से ये 18 हो जाएगा, फिर 2 से ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, फिर 3 से 3 हो जाएगा, फिर 3 से 1 हो जाएगा। ओके, अगला देखिए ये है 84। 84 का भाज्य गुणनखंड करेंगे, कितना हो जाएगा? 2 से ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर 2 से जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर 3 से जाएगा 7 हो जाएगा, फिर 7 से जाएगा 1 हो जाएगा, अब नहीं जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे 48 बराबर, 48 बराबर कितना? 2 गुना 2 गुना क्या गो है? 4 गो है, 2 2 2 2, फिर गुना में 3। ठीक है, इसके बाद 72 है, तो 72 बराबर कितना है? 3 को 2 है, 1 2 3 को 2, इसके बाद 3 3, 3 गुना 3, ये कितना है? 84 बराबर है आपका 2 गुना 2, 2 गुना 2, यहाँ पे 3 गुना 7 है, ऐसे करके है। अब यहाँ पे हो गया, इसलिए इसका मौसा अब निकालेंगे हम लोग। मौसा बराबर कितना हो जाएगा? तो देखिए 2 2 मिल रहा है, ये 2 2 2 तीनों मिल रहा है, तो 2 हो गया एगो, फिर गुना करेंगे। फिर देखिए ये 2 2 मिल रहा है तीनों में, तो ये 2 हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए ये 2 2 को मिल रहा है, लेकिन इसमें 2 नहीं है, तो ये नहीं होगा। फिर ये यहाँ पे 2 है, ये नहीं होगा। 3 देखिए 3 तीनों में एगो 3 मिल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब इसके बाद कुछ नहीं मिल रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 दूना के 4, 4 3 के 12। इसका मौसा कितना है? 12 है, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे देखिए इसके आगे वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगले क्वेश्चन है 4 नंबर, ये बोला कि एक व्यक्ति ने एक मकान 38 रुपये में खरीदा और 5% लाभ पर बेच दिया, मकान का विक्रय मूल्य होगा, क्या होगा? ठीक ना, मकान को खरीदा था इतना में, ठीक है, उस पर 5% का लाभ कमाया। लाभ कमाने के बाद क्या किया? उसको बेच दिया। तो बेचने के बाद उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, मैंने कितना में उसको बेचा है, ये चीज़ निकालना हम लोग को। ठीक ना, तो लिखेंगे विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य अब प्लस हो जाएगा आपका लाभ। क्रय मूल्य कितना है? तो ये आपका 38 है, लाभ कितना हो जाएगा? तो 38 है का कितना प्रतिशत? 5%। ये ना लाभ दिया है क्या? ये 5% लाभ कमा रहा है, तो ये आपका 38 हो गया। अब प्लस में 38 है का 5% निकालेंगे, तो 38 गुना 3800 गुना 5/100, का के स्थान पे गुना आया और यहाँ प्रतिशत है, तो इसके लिए क्या है? बटा में आपका 2 0 आ गया, यहाँ पे ये हो जाएगा ख़त्म। अब इसमें गुना कराएंगे हम लोग, तो ये आपका 38 है। अब प्लस में ये आप 8 5 40 हो गया। अब 5 3 के 15, 15 4 19, 8 5 40, 5 3 15 4 19। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो 0 हो गया, ये हो गया 9, ये हो गया 9, यहाँ पे 3 हो गया,
इतना रुपये आएगा उसका विक्रय मूल्य। मकान का विक्रय मूल्य कितना आएगा? 3,990, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके आगे देखिए इसके आगे वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगले क्वेश्चन है 5 नंबर। ये बोल रहा है कि 160 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4 से 40 मीटर पुल को पार करने में कितना समय लेगी। ठीक है, इतना मीटर लंबी रेलगाड़ी है और पुल की लंबाई इतनी है। ठीक है, तो टोटल ये जो दूरी हो जाएगी ये दोनों के बराबर की हो जाएगी। ठीक है, कुल दूरी हो जाएगी कितना? कुल दूरी, तो कुल दूरी जो होगा आप लोगों का ये आएगा ट्रेन की लंबाई यानी कि 160 मीटर, 160 मीटर। अब पुल की लंबाई कितनी है? तो ये आपका 440 मीटर है। तो दोनों की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा? दूरी हो जाएगा। तो ये कितना आएगा जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 500, एक 600 मीटर आएगा। कितना आएगा? 600 मीटर आ जाएगा। 600 मीटर क्या आ गया? तो कुल दूरी आ गया। अब यहाँ देखिए चाल जो दिया है, चाल दिया है और रेलगाड़ी का जो चाल दिया गया है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा दिया, 90 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। तो अब इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ समय भी दिया है किस चीज़ में? सेकंड में दिया है। दूरी भी दिया है क्या चीज़ में? मीटर में दिया है। तो इसको भी हम लोग क्या करना पड़ेगा? तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने का नियम क्या होता है? तो यह 90 दिया है, इसमें गुना करा देंगे, 5/18 से गुना करा देंगे। ठीक है, 5/18 से गुना कराएंगे तो क्या चीज़ में आ जाएगा ये? तो मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से 18 बचे कितना हो जाएगा? 90, 5 आ गया। अब यहाँ से 5 में गुना कर तो ये हो जाएगा 25 मीटर प्रति सेकंड। 25 मीटर प्रति सेकंड क्या आ जाएगा? तो इसकी चाल आ जाएगा। ट्रेन की चाल दे दिया है यहाँ पे और दूरी कुल दे दिया, तो इसलिए समय निकाल देंगे। इसलिए समय बराबर कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका दूरी बटा चाल हो जाएगा। दूरी कितना है? तो 600 मीटर है। चाल कितना है? तो ये आपका 25 मीटर प्रति सेकंड है। ये हो जाएगा आपका मीटर, ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। ओके, तो मीटर कैंसिल हो जाएगा, सेकंड ऊपर चल जाएगा। यहाँ इससे कटेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 दूना 50, बचे कितना? 10 बचे, 25 चौका 100, 24 आया आपका क्वेश्चन नंबर 5। 24 सेकंड में क्या करेगी? उसको पार कर जाएगी, पुल को 24 सेकंड में पार कर जाएगी पूरा। ठीक ना, तो ये इसका सही आंसर क्या इतना हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ओके, फिर चलिए इसके आगे देखते हैं इसके आगे वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगले क्वेश्चन है 6 नंबर। ये बोल रहा है कि चीनी के भाव में 40% वृद्धि है। 40% वृद्धि है, चाहे 40% की वृद्धि हो गई। ठीक ना, बताओ चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कमी करे ये खर्च ना बढ़े। ठीक है, तो कमी करना है तो चीनी में कमी, खर्च में कमी। ठीक है, खर्च में कमी। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए देखिए कमी जब वही पूछे 40% की वृद्धि हो गया तो 40% दे लेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, अब बटा में क्या कर देंगे? 40 अब प्लस में 100 कर देंगे। देखिए ट्रिक होता है बनाने के लिए इसको। ठीक है, अब विस्तार से बनाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, इसका ट्रिक जान लीजिएगा। क्या करना है? जब वृद्धि हो गया है, जितना वृद्धि हुआ उतना में 100 से गुना करा देंगे और उतना ही में 100 जोड़ देंगे, उसको भाग करा देंगे। ठीक ना, तो देखिए ये 40 गुना 100 हो गया और यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो 140 हो जाएगा। ओके, अब इसको हम लोग काटेंगे तो कितना से काटेगा? ये 0 से 0 खत्म हो गया, ये कटेगा 2 दूना के 4 हो जाएगा, यहाँ पे 7 दूना के 14। अब नहीं कटेगा तो कितना आया? 200 बटा में आ गया आपका 7। अब इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 7 दूना के 14, 7 दूना के 14, बचे कितना? 6 जीरो मिलके 60 हुआ, 7/56 8 हो गया, 56 बचे 4 तो 4 ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे 7 नीचे आ जाएगा। इसको हम प्रतिशत लगा देंगे, यानी कि इतना प्रतिशत क्या करना पड़ेगा? तो कम ही करना पड़ेगा। 28.4/7% कम ही कर देंगे तो खर्च क्या रहेगा? बराबर ही रहेगा। ओके, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए फिर इसके आगे देखते हैं इसके आगे वाला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। ये बोले कि 45 रुपये का 7/9 का मान होगा। इतना क्या? 7/9 निकलना। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। तो ये आपका 45
45 का 7/9, ठीक है। ये रुपये में आएगा, यहाँ पे रुपया लिख देंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका रुपये 45 गुना 7/9 करेंगे। क्या की जगह पे क्या आ जाएगा, गुना आ गया। तो ये कट जाएगा आपका 9 बचे 45, 5 बार में कटेगा, 5 और 7 में गुना होगा, कितना आएगा, तो ये आएगा 35 रुपये आएगा। 35 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ओके, तो चलिए फिर इसके आगे देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका, ये बोल रहा है कि 0.25 को साधारण भिन्न में बदले। 0.25 को क्या करना है, साधारण भिन्न में बदलना है। ये भी बहुत आसान है। आपका दिया है 0.25 बराबर क्या करेंगे हम लोग, तो ये लिख देंगे 25 बट्टा में क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। 100 क्यों लिखेंगे, क्योंकि देखिए दशमलव के लिए क्या आएगा, 1 आ जाएगा। इसके बाद जितना अंक रहता है उतना 0 बैठा देते हैं, ठीक ना। तो 2 अंक था, दशमलव के बाद कितना अंक था, 2 अंक था, तो 2 अंक 2 0 बैठा दिया। ये कटेगा 25 से कम 25, 25 चौके 100 आएगा कितना, तो 1/4 आ गया। 1/4 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ऑप्शन तो दिया नहीं है, तो 1/4 हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, ये बोल रहा है कि एक आयत का विकर्ण 5 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल होगा, ठीक है। आयत दिया है, देखिए यहाँ पे ये आयत हो गया, ऐसे करके ये आयत होता है। ये आयत हो गया, ठीक है। इसमें विकर्ण दिया हुआ है, विकर्ण कितना दिया गया, 5 सेंटीमीटर दिया गया। ओके, और क्या दिया गया, इसकी चौड़ाई दिया गया। चौड़ाई कितना दिया गया, 3 सेंटीमीटर। तो इसकी लंबाई निकालना पड़ेगा हम लोग को। मान लेते हैं कि ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और यहाँ पे डी है, ठीक है। तो देखिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को। देखिए आयत का जो क्षेत्रफल पूछा है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो देखिए यहाँ चौड़ाई का मान दिया है, लेकिन लंबाई का मान यहाँ पे नहीं दिया है। तो लंबाई सबसे पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो लंबाई कैसे निकलेगा, तो देखिए यहाँ पे ए बी और सी मिलके एक त्रिभुज बना रहे हैं। ये वाला क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से एक त्रिभुज बन रहा है। ये कौन सा त्रिभुज बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज में हम लोग पढ़े हैं पाइथागोरस प्रमेय से कि कॉर्ड स्क्वायर बराबर कितना होता है, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है ना। तो उसी से यहाँ से लंब हम लोग निकालेंगे। ये जो दिया है ना, इसकी लंबाई जो है यहीं से निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। क्या निकालना हम लोग को, लंब, लंबाई लिख देते हैं, लंबाई, चाहे लंब लिख दीजिएगा, बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर कॉर्न स्क्वायर अब माइनस के कितना हो जाएगा, तो ये आधार हो जाएगा, इसको आधार मान लेते हैं। तो ये आपका आधार स्क्वायर, चाहे इसको ऐसे कर देते हैं हम लोग, यहाँ पे लंबे लिख देते हैं, ठीक है। कॉर्न स्क्वायर माइनस के कितना हो जाएगा, आधार स्क्वायर हो जाएगा, आधार का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, चलिए तो कर्ण कितना हो गया, तो कर्ण हो गया 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। अब माइनस का ये कितना दिया है, 3 दिया, तो 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर ये हो गया, 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। ये कितना आया, तो ये आ गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये 25 में से 9 चल जाएगा तो कितना बचेगा, 16। 16 को जब रूट से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। तो 4 सेंटीमीटर क्या आया आपका, तो इसकी लंबाई कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। और चौड़ाई कितना दिया है, तो चौड़ाई 3 सेंटीमीटर दिया है। तो इसलिए इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसलिए आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई इसका कितना है, अभी 4 सेंटीमीटर आया, और चौड़ाई कितना दिया था, 3 दिया था। 4 और 3 में गुना हो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 12, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि दोनों में सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओके,
तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके आगे देखिए इसके अगले क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो देखिए अगले क्वेश्चन है 10 नंबर। ये बोल रहे कि एक घनाकार हॉल 12 मीटर लंबा है। घनाकार हॉल है, घन के आकार का हॉल है, जो कितना मीटर लंबा है, तो 12 मीटर लंबा है। तो घन के आकार का मतलब कहने का मतलब है इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होगा, 12 मीटर ही होगा, क्योंकि ये घनाकार है। जिसमें बोल रहा है कि उसमें 250 घन मीटर प्रति छात्र की दर से कितने छात्र बैठ सकते हैं। ठीक है, जो हॉल जो है इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इतना है, एक बच्चा बैठने में इतना जगह ले रहा है, तो इस हॉल में कितने बच्चे टोटल बैठेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग हॉल का आयतन निकालेंगे। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, तो हॉल का आयतन निकालेंगे। लिखेंगे घनाकार हॉल का आयतन बराबर कितना होता है, तो इसका होता है भुजा क्यू हो जाता है, भुजा क्यू। और इसके मान कितना दिया, तो 12 दिया, तो 12 मीटर का क्या हो जाएगा, 12 मीटर का क्यू हो जाएगा। तो 12 मीटर का क्यू निकालेंगे तो 12 में 144 होता है। फिर इसमें 12 से गुना करेंगे तो 12 का 48 हो गया, 12 का 48 4 52 हो गया। फिर हो गया आपका 12 12 5 17 हो गया, 17 से 28 आएगा, 17 से 28 मीटर क्यों। ठीक है, यहाँ पे होगा मीटर क्यों होगा, 17 से 28 मीटर क्यों आ गया। ठीक है, टोटल इसका आयतन इतना है और एक बच्चा जो जगह ले रहा है इतना ले रहा है, तो इसमें इससे भाग देंगे तो बच्चों की संख्या निकल जाएगी, कितने बच्चे बैठेंगे। तो लिखेंगे कुल छात्रों की संख्या, कुल छात्रों की संख्या जो हॉल में बैठे जा सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके आप लोग लिख लीजिएगा। ये 17 से 28 में भाग देंगे हम लोग कितना से, तो ये भाग देंगे 250 से, 250। यहाँ पे भी आपका मीटर क्यों है, घन मीटर का आने का मतलब मीटर क्यों। ठीक है, यहाँ पर भी मीटर क्यों है, तो मीटर क्यों से मीटर क्यों कैंसिल हो जाएगा और इसको काटेंगे हम लोग, तो ये आपका कटेगा 6.9 आएगा कटेगा। तो 6.9 का आने का मतलब ये 7 के लगभग है, 7 के करीब है। ठीक है, तो टोटल विद्यार्थी कितने बैठेंगे, तो टोटल विद्यार्थी 7 के 7 बैठेंगे, क्योंकि 6.9 आ रहा है, तो 6.9 का आने का मतलब 7 के लगभग ये बराबर है। यानी कि टोटल विद्यार्थी जो हॉल में बैठेंगे कितने बैठेंगे, 7 बैठेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आज की क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक ले लो पढ़ते रहे और नोट्स बनाते रहे।